Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your English grammar, direct and indirect speech. आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टेंस चेंज। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हैं। तो पहला जो चेंजेस है काल का टेंस चेंज, वो आज हम लोग जानेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर वेज पीपल एक्सप्रेस हाउ समथिंग वाज सेड। डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं यानी प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं वो परोक्ष। तो जो डायरेक्ट कोई कुछ बोलता है और उसको जाके कोई दूसरे तरीके से उसको बोलता है, तो ये जो बोलने का दो भाव है उसमें से पता चल जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टेट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को जो है क्वार्टेट स्पीच के नाम पे भी जाने जाते हैं। He said exactly how the speaker initially spoke the words। ये एक ऐसा स्पीच है जिसपे तो एग्जैक्टली पता चलता है कि जो स्पीकर है वो इनिशियली क्या बोलना चाहते हैं, उसका शब्द क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। कभी कभी आप लोग देखना आप घबरा जाते हो कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच को ऐसा कहता है रिपोर्टेड स्पीच, इसका एक अलग नाम है। is reported back not using the exact words as the original speaker। ये इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली वो स्पीकर ने क्या कहा है वो ओरिजिनल नहीं करते, क्योंकि वो जाके कोई दूसरा बोलते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया, तुमने सुना और तुमने जाके किसी और को बताया। मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ, अभी जो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, ये मैं आपके साथ जो है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट स्पीच कर रही हूँ। अगर आप ये स्पीच जाके हाँ मैडम ने मुझे ये कहा था, इसको अगर आप जाके दूसरे तरीके से अपने तरीके से किसी से कहो तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच यानी परोक्ष। रेडी? तो आज हम लोग पहले डायरेक्ट स्पीच देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टेड स्पीच इज सेड एग्जैक्टली हाउ द स्पीकर इनिशियली स्पोक द वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच इसीलिए कहते हैं कि अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, वो जो स्पीच में आपको बात करी उसमें जो शब्द है वो शब्द एग्जैक्टली मैं जो खुद कह रही हूँ मेरे मुंह से, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। इट इज़ रिटेन विथ कोटेशन मार्क्स टू इंडिकेट द एग्जैक्ट वर्ड्स। जब हम लोग ये लिखते हैं तो एक कोटेशन मार्क दे देते हैं कि मैंने क्या कहा, उस वर्ड्स के वो जो वाक्य होते हैं उसके आजू बाजू। तो ये एग्जैक्टली वर्ड जो होता है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो वेर यूज बाय द ओरिजिनल स्पीकर, मतलब ओरिजिनल स्पीकर ने क्या कहा है। हम लोग जानते हैं कि कोटेशन बगैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अ कॉमन इज यूज्ड टू सेपरेट। एक वर्ड जो है वो यूज करते हैं, सेपरेट होते हैं वो वाक्य। जैसे कि ही सेड आई एम नॉट फिनिश्ड विथ द असाइनमेंट। उसने कहा आई एम नॉट फिनिश्ड, उसने कहा। अब देखो कोटेशन, उसने क्या कहा कि आई एम नॉट फिनिश्ड विद द असाइनमेंट, मैं जो असाइनमेंट है वो मैंने ख़त्म नहीं किया। तो यहाँ पे ही सेड आई एम नॉट फिनिश्ड विद द, ही सेड आई एम नॉट के जगह क्या हो जाएगा, ही सेड ही नॉट फिनिश्ड विद द असाइनमेंट। यहाँ पे आई एम नॉट के जगह हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग परोक्ष जाके कहेंगे, और जो कोटेशन उसने सिर्फ कहा है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें इसलिए देखो हम लोग ने कोटेशन दे दिया है कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। समझ में आया? आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू, शी टोल्ड मी। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, कुछ भी हो, उसने मुझे कहा। मतलब उसने कहा इसलिए चाहती हूँ, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, उसने मुझे कहा। तो उसने क्या कहा एग्जैक्टली उसने क्या कहा था, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू। देखो इस पर कोटेशन दिया है, इसलिए वो जो आके बात हम कह रहे हैं उसने एग्जैक्टली क्या कहा है ये इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया? ये होता है डायरेक्ट स्पीच। अब देखो
जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लेते हैं, अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इज रिपोर्टेड बैक नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर। वो एग्जैक्ट जो वर्ड्स होते हैं, और जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, वो ओरिजिनल जो बात होती है वो स्पीकर नहीं करते, जो बोल रहे हैं वो नहीं करते। इट इज़ रिटन विदाउट कोटेशन मार्क्स। ये जब हम लिखते हैं तो हम विदाउट कोटेशन मार्क्स दे देते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली क्वोटिंग वर्ड फॉर वर्ड। क्योंकि ये जो है, ये शब्द एकदम वही शब्द नहीं होते जो उन्होंने कहा है। अपने तरीके से हम लिखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, ये इसमें हमारे भी शब्द होते हैं, है ना। तो जब हम ना डायरेक्ट स्पीच देखते हैं तो उसमें कोटेशन होते हैं, उसने क्या, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में उसको डाइवर्ट करते हैं तब क्या हो जाता है, एग्जैक्टली वही वर्ड नहीं होता, उसमें हमारा वर्ड भी मिक्स हो जाता है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं होता, इसलिए हम कोटेशन नहीं रखते। When using indirect speech, the verb tense changes. जब इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें जो टेंस और वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। बिकॉज टेंस इसलिए चेंज होता है कि वो कभी कहा था, कब कहा था, और अभी मैं जाके आपको बोल रही हूँ तो ऑलवेज जो होता है वो पास्ट में हो जाते हैं ना। चेंजेस बिकॉज वी आर रिपोर्टिंग थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, क्योंकि वो घटना जो अभी मैंने आप लोगों को कहा वो पास्ट में घट चुके। जब से आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको वीडियो लेक्चर जो है आपको मैं दे रही हूँ, अब अभी ये बात जाके अब अगर किसी से आप मतलब जो है कन्वर्सेशन करोगे या उसके बारे में डिस्कस करोगे तो ऑब्वियसली मैं जो है वो कहा तो वो तो पास्ट हो जाएगा ना। एक कॉमा इट नॉट यूज्ड, इसलिए जो कॉमा होता है वो यूज्ड नहीं होता है। बच्चों बहुत अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से, आप लोगों को बहुत डिफिकल्टीज लगते हैं, पता नहीं क्यों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दिल से एकदम डर निकाल दो। इसके पहले मैंने टेंस इसलिए समझाया था, अगर आप टेंस नहीं जानोगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टेंस भी जानना जरूरी है, जो मैंने पहले आपको करवा दिया है। और ये बहुत ध्यान से, बहुत ईजीली एक वे से मैं आपको समझा रही हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इसलिए प्रत्यक्ष, जो मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, ये जब आप किसी और को जाके कहोगे वो परोक्ष, वो जाता है इनडायरेक्ट, और जब मैं अभी बात कर रही हूँ वो हो रहा है डायरेक्ट। रेडी? अब देखो, ही सेड आई एम नॉट फिनिश्ड विथ द असाइनमेंट। उसने कहा था कि मैं फिनिश नहीं कर सका ये असाइनमेंट को, है ना, डायरेक्ट में उसने कहा था। अब मैं जाके ये बात कर रही हूँ तो ही सेड ही वॉज नॉट फिनिश्ड विद द असाइनमेंट, उसने कहा आई एम नॉट के जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज। अगर यहाँ पे सी होता तो सी वॉज। रेडी? समझ में आ गए? खाली जेंडर चेंज हो जाएंगे। अब देखो, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू, सी टोल्ड मी, डायरेक्ट स्पीच में ये प्रत्यक्ष वो कह रही है। अब हम जाके किसी को कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, हम अगर किसी को ये वजह, हाँ उसने मुझे ऐसा कहा था, क्या कहा था, सी टोल्ड मी दैट सी वांटेड टू ब्रेक, उसने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ दे, है ना, तोड़ देगी। मतलब ये जो होता है हम पास्ट, वांटेड, वांट को हम लोग क्या कर दिए हैं, वांटेड। रेडी? तो ये जो चीज़ है बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत दिमाग से ये समझो। इसके बाद अगर मैं आपका पेपर चेक करूँ तो मुझे कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए इनडायरेक्ट अनडायरेक्ट स्पीच में। रेडी? चलो, टेंसेस चेंज व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच। कब टेंस चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, वो आज हम लोग एक कोटेशन के जरिए जो है हम लोग एक बॉक्स में देखेंगे। द वर्ड टेंस चेंजेस व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रॉम ए क्वोटेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच। When using indirect speech, verb tense changes because we are reporting things that have happened in the past. इनडायरेक्ट स्पीच में इसीलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जब वो घटना घट चुकी है और हम लोग जाकर किसको वो बोलते हैं, इसलिए जो अतीत हो चुका है, पास्ट हो चुका है, इसलिए ऐसा चेंज होते हैं वर्ब का और टेंस का। यू डू नॉट हैव टू यूज दैट व्हेन रिपोर्टिंग ए स्पीच, इट इज ऑप्शनल। अब हर वक्त जो है वो यूज दैट नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में सी सेड आई लाइक कैंडी, कोटेशन दिया हुआ है, उसने कहा मुझे कैंडी पसंद है। सी सेड सी लाइक्ड कैंडी, सी सेड
आई के जगह क्या हो जाएगा, आई यानी जो करता, जो ये खुद बोल रहा है। तो हम जब आगे कुछ, उसने कहा कि उसको कैंडी पसंद है, उसने कहा मुझे कैंडी पसंद है, जैसे मैं बोल रही हूँ उसने कहा मुझे कैंडी पसंद है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सी सेड सी लाइक कैंडी, उसने कहा उसे कैंडी पसंद है। रेडी, खाली लाइक के जगह डी, एक डी का ऐड होना, पूरा पूरा आपको मार्क्स मिल गया। आई एम प्लेइंग बेसबॉल, जॉन सेड, मैं बेसबॉल खेल रहा हूँ, जॉन ने कहा। जॉन सेड ही वॉज प्लेइंग बेसबॉल, जॉन सेड आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, कौन खेल रहा है, कौन, जॉन सेड पहला आ जाएगा, करता। जॉन सेड ही वॉज प्लेइंग बेसबॉल, जॉन ने ऐसा कहा कि वो बेसबॉल खेल रहा है, था। कैरोल सेड आई लिव्ड इन इंग्लैंड, कैरोल ने कहा मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। कैरोल सेड दैट सी हैड, हैव के जगह क्या आ जाएगा, हैड लिव्ड। कैरोल सेड, क्योंकि अभी हम लोग पास्ट में करेंगे तो हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। कैरोल सेड दैट सी हैड लिव्ड इन इंग्लैंड। आई विल हेल्प देम टुमारो, सी, मैं तुमको मदद करूंगी कल, उसने कहा। सी सेड दैट शी वुड हेल्प देम, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे कल। मार्क सेड वी वर स्टडिंग ऑल नाइट, मार्क ने कहा कि मैं पूरी रात पढ़ा हूँ। मार्क सेड दैट दे हैड बीन, वी की जगह क्या आ गया, दे, हैड बीन, हैड के जगह हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बीन का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, लेकिन पास्ट का हैड तो आ ही चुका है ना। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, ही सेड, उस पूरा दिन बरसात हुआ, उसने कहा। He said that it had been raining all day, it had been raining यानी continuous tense, उसने कहा कि पूरे दिन बरसात हुआ है या हो रहा था जब इसमें आया तो। बिल टोल्ड मी आई हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours, बिल ने कहा मैं तुम्हारे लिए 3 घंटा इंतजार कर रहा हूँ। बिल टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग 3 hours, बिल ने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए 3 घंटा इंतजार कर रहा था। बिल ने उसके लिए 3 घंटा, द हैड बीन कंटिन्यूअस टेंस इसलिए बीन का इस्तेमाल होगा, हैड पास्ट है इसलिए। जो टोल्ड मी वी विल ज्वाइनिंग यू ऑन सैटरडे, जो ने कहा क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ सैटरडे। यहाँ पे देखो विल बी का इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमको क्या पता चल रहा है, कौन सा टेंस है बच्चों, फ्यूचर टेंस है ना। तो जॉय टोल्ड मी दैट दे वुड बी ज्वाइनिंग अस ऑन संडे, विल की जगह हम लोग ने पास्ट कर दिया है, वुड हो गया है, बी का बी बैठ गया है वर्ड, एंड ज्वाइनिंग जो है वो उसमें बैठ गया। रेडी, समझ में आया। कोई भी डिफिकल्टीज हो, आपको अगर नहीं समझ में हो तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग समझो क्योंकि ग्रामर में आप लोग 0 हो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, टाइम एंड प्लेस चेंजेस। हम लोग पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या देखा कि टेंस और वर्ब का चेंज है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि समय और जगह का चेंजेस। ऐसे आपको मैं एक एक चेंजेस के साथ पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्सप्लेन करूंगी विथ एक्सरसाइज, ठीक है। और मेरा होमवर्क भी रहेगा MCQ जो आपको करके बताना है। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 6 भाग हैं अलग अलग चेंजेस का, मैं एक भाग आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो उससे पहले हम लोग पहले जो देखे थे टेंस और जो वर्ब का चेंज, अभी हम लोग देखेंगे टाइम और प्लेस का चेंज। तो ये जो है हम लोग अभी देखेंगे कि टाइम और प्लेस का कैसे चेंज हो रहा। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे कि प्लेस और टाइम कैसे चेंज होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर वेज पीपल एक्सप्रेस हाउ समथिंग वाज सेड। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं लोग।
डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड क्वोटेड, डायरेक्ट स्पीच हमेशा क्वोटेड होते हैं, मतलब कोटेशन मार्क होते हैं। स्पीच इज सेड एग्जैक्टली हाउ द स्पीकर, ये एकदम एग्जैक्टली वही स्पीच होते हैं कि स्पीकर कैसे बोल रहे हैं। इनिशियली स्पोक द वर्ड्स, इनिशियली वो अपने बात कैसे कह रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, हम पहले भी बताए थे आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। रिपोर्टेड बैक नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स एज द ओरिजिनल स्पीकर, जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं वो एकदम यूजिंग जो होते हैं एग्जैक्ट, जो उसमें जो वर्ड्स होते हैं तो वो ओरिजिनल स्पीकर जो होते हैं वो नहीं कहते हैं, मतलब प्रोडक्शन, मतलब कुछ जाके हम लोग बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें फेरफार होता है। अब देखो चेंजिंग टाइम एज प्लेस रेफरेंस, ये आज हम लोग समझेंगे अच्छे से। इससे पहले टेंस और वर्ब समझे, अभी हम लोग प्लेस और टाइम समझेंगे। टाइम एंड प्लेस कैन ऑफन चेंज व्हेन गोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, समय और जगह चेंज हो जाते हैं जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। व्हेन रिपोर्टिंग समथिंग एट ए डिफरेंट टाइम, जब हम रिपोर्ट करते हैं तब दूसरे टाइम होते हैं। द टाइम वर्ड नीड्स टू बी चेंज, इसलिए जो टाइम वर्ड्स है वो चेंज होता है। व्हेन रिपोर्टिंग समथिंग फॉर द डिफरेंट लोकेशन द प्लेस वर्ड नीड्स टू बी, तो इसलिए जो प्लेस होता है वो कैसे, जैसे हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को करवाया था, आपको पता है कि टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, वीक एगो, अ वीक बिफोर, ये जो है दिस दैट, ये मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया था, है ना बच्चों। तो इसीलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो एक बॉक्स में कोटेशन उस टाइम और प्लेस का जो है वो दिया गया है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, आई वेंट टू द पार्क टुडे ही सेड, मैं पार्क में जाऊं, मैं पार्क में गई थी, डायरेक्ट स्पीच में। टुडे ही सेड दैट ही हैड गॉन, वेंट का क्या हो जाएगा, गॉन, हैड पास्ट टेंस, टू द पार्क दैट डे, कि वो आज के दिन पार्क में गई थी, तो गया था। सी सेड आई सॉ हर यस्टरडे, उसने कहा कि वो मुझे यस्टरडे देखा था। सी सेड दैट सी हैड सीन हर द डे बिफोर, है ना, यस्टरडे डे बिफोर भी होता है, प्रीवियस डे भी होता है, ठीक है। केविन सेड आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक, केविन ने कहा मैंने एक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लिया है नेक्स्ट वीक में। केविन सेड दैट ही हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग वीक, केविन ने कहा उसने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है फॉलोइंग वीक, मतलब आने वाले हफ्ते में। आई वॉज इन अ हवाली लास्ट मंथ, जैन टोल्ड मी, जैन ने कहा कि वो हवाली जाने वाला है लास्ट मंथ। जैन टोल्ड मी सी हैड बीन इन हवाली द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ में वो हवाली में था, उसने मुझे कहा ऐसा। जॉन सेड आई लिव इन दिस हाउस, जॉन सेड दैट ही लिव इन द हाउस, दिस का क्या हो गया, दैट, जॉन ने कहा कि वो उस घर में रहता है। टैसी सेड आई, टैसी सेड शी, ये जो चीज़ है बच्चों देखो, ये कोटेशन में आप लोग देख रहे हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो वर्ड हो, सब में कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंसेस आए हैं। तो ये जो अलग अलग डिफरेंसेस है ये मैंने आपको एक बॉक्स में, एक कोटेशन मतलब कि एक बॉक्स के अंदर आपको मैंने समझा दिया है, डायरेक्ट में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा है कि ये जो है आपको अच्छे से फॉलो करना है, समझना है, दो ही बात समझना है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी परोक्ष। तो प्रत्यक्ष जो होता है उसमें कोटेशन होता है, जब हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं उसमें कोटेशन नहीं होता है। और ऑलवेज वो घटना घट चुकी होती है जब हम जाके किसी को इनडायरेक्ट स्पीच देते हैं, या फिर हम लोग जाके किसी से बात करते हैं परोक्ष तरीके से, वो बात एकदम सेम वैसे नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, उसमें थोड़ा फेरफार होता है हमारा, और वो हो चुका होता है, इसलिए वो क्या होता है, ऑलवेज पास्ट होता है ना। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो है इसके साथ साथ मैंने जो आपको समझाया और जो दो बॉक्स आपको मैंने बताया, वो दो बॉक्स मुझे आपको होमवर्क में 2 टाइम्स लिख के बताना है, और साथ साथ मैं आपको 11 MCQ विथ ऑप्शन दे रही हूँ, जो आपको मुझे करके 2 टाइम्स बताना है।
ठीक है। ये लेक्चर वीडियो जाने के बाद मैं आपको वो होमवर्क का जो है PDF सेंड करती हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हो रहा है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।